गाड़ी में ब्रेकिंग हो जाएगी इमरजेंसी और गाड़ी खड़ी हो जाएगी। गाड़ी चलने से पहले असिस्टेंट ड्राइवर का काम होता है कि पूरे इंजन की जांच करे नीचे से। इसका अंदर का सिस्टम कैसे होता है? बैटरी भी खड़ी होती थी कभी लाइन के बीच। आप देख रहे हो? हाँ, आप देख रहे हैं। होते हैं असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, भी खाना हो वो हम दे देंगे वहाँ किचन में जाकर, वो हमारा बनाकर। बहुत बॉन्डिंग जरूरी है। तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बताओ के छठे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों की डिमांड को सर आंखों में रखते हुए लोको पायलट साहब मोहम्मद आरिफ को हमने इनवाइट किया अपने शो में। सर आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। ट्रेन चलाते हैं, बहुत ही बड़ा और रिस्की काम है, तो इसमें क्या मजा आता है आपको? बहुत मज़ा आता है, एडवेंचर है। अच्छा, जैसे कि आपने गाड़ी भी चलाई है, जी जी, ट्रेन भी चलाई है, बाइक भी चलाई है जी। तो सबसे आसान क्या लगता है आपको? ऑपरेटिंग में तो चलाने में मतलब सबसे आसान तो ट्रेन ही है। ट्रेन आसान है जी, चलाने में। जैसे कि हम लोग बचपन में ये सुनते थे कि ट्रेन के तो पास वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, जैसे मैंने कई ट्रेन देखी भी है जी जी। कि आगे शीशा वैसा कुछ नहीं होता, नो मिरर, कोई मिरर नहीं होता उसमें। नहीं, शीशा तो होता ही है। अच्छा, कुछ ट्रेन में होता है? जी जी अच्छा, ये सिर्फ कहावत है कि नहीं होता है। तो हम लोग जैसे बचपन में सुनते थे ना जी। कि ट्रेनों में जो है आगे कुछ नहीं होता, ड्राइवर सिर्फ सिग्नल से चलाता है, तो ये पटरी देखना जरूरी रहता है। हाँ, पटरी भी दाएं बाएं आगे ऊपर नीचे सब देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं भी एबनॉर्मलिटी हो सकती है। पटरी पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया जाए, कोई ईंटा रख दिया जाए, कोई बड़े बड़े बुलडोजर रख दिए जाए तो उससे ट्रेन पलट सकती है। इसलिए नीचे भी देखना। ऊपर ओछी रहती है, ओछी मतलब जिससे ट्रेन इलेक्ट्रिक से चलती है, ओछी के तार रहते हैं, वो कहीं टूटे हुए तो नहीं है, इसलिए उनको भी देखना ज़रूरी होता है। दाएं बाएं से कोई आ तो नहीं रहा है, मतलब कोई बड़ी चीज़, हाँ, तो उसको देखना जरूर। चौकन्ना रहना पड़ता है, मतलब हर तरफ से ड्राइवर को। अब ये है कि उस हैंडल नहीं होती इंजन में, उसको वो ऑपरेट, जो ट्रेन की पटरी होती है उसके द्वारा वो इधर उधर मुड़ता है जहाँ भी जाना रहता है। हमें सिग्नल के अनुसार दो चीज़ें देखनी पड़ती है, एक सिग्नल, एक नीचे पटरी भी देखनी पड़ती है। सिग्नल जिधर का हुआ है हमें उधर ही मेरी पटरी सेट है कि नहीं, ट्रेन लाइन। हाँ, दोनों में अगर डिफरेंस है तो हमें ब्रेकिंग करनी पड़ती है इमरजेंसी कि मतलब मान लीजिए हमें ट्रेन का सिग्नल आगे जाने को मिला है लेकिन पटरी लेफ्ट में हमें दिखा रही जाने को, तो उस वक्त ब्रेकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आगे एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, ये भूलवश हुआ है। नहीं तो दोनों की सेटिंग ऐसी होती है कि दोनों की तरफ सेट होंगे, अलग नहीं से, लेकिन कभी कभी हो जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो उस वक्त हमें ब्रेकिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग से उस पटरी जहाँ से सेट होती है उससे पहले मुझे रोकना पड़ता है गाड़ी को। या पैसेंजर जो होते हैं वो कर देते हैं, पुली कर देते हैं। हाँ, तो उसमें भी आपको सेंस हो जाता है कि हाँ, हमारे यहाँ वो ब्रेकिंग गेज होती है, उससे पता चल जाता है कि पीछे वो पाइप खुल गया है। अच्छा, हाँ, पाइप खुल गया, मेरी जो है एयर जो है लीकेज हो रही है। तो ब्रेकिंग जो है एयर से ही होती है। अच्छा, हाँ, एयर ब्रेक होता है, समझिए। अच्छा, हाँ, तो वो अगर लीकेज हुआ तो ब्रेकिंग अपने आप हो जाएगी। तो ये जो ACP होता है, ऑटोमेटिक चैन पुलिंग अलार्म, ये बोला जाता है। हाँ, तो इसमें यही होता है कि वो जिसे कहते हैं लोग कि चैन खींच लिया, तो उस खींचने का मतलब होता है वो उसके पॉट को खोल देता है और उससे एयर निकलने लगती है और ब्रेकिंग और ड्राइवर को भी मालूम हो जाता है, वो ब्रेक लगा देता है और इससे भी ब्रेकिंग होती है। अच्छा, हाँ, अगर ड्राइवर ना भी लगाए तब पर भी गाड़ी, वो ऑटोमेटिक होता है। हाँ, वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होगी। तो ये जो इसका अंदर का सिस्टम जो होता है, जी जी। जैसे कार में जैसे गियर होता है, एक्सीलरेशन होता है, ये सब चीजें, इसका अंदर का सिस्टम कैसे होता है? मतलब अंदर के थोड़ा सिस्टम, ऊपर बता देते हैं। हाँ, जैसे एक होता है मास्टर कंट्रोलर, ये मास्टर, और एक होता है नाच रिपीटर, मतलब उसमें दिखता है जैसे गियर, आप समझ लीजिए बस या किसी गाड़ी में, कार में होता है। तो मास्टर कंट्रोलर होता है, उस जितना हम उसको बढ़ाएंगे, वो नाच रिपीटर एक होता है, उसमें दिखाई पड़ता है। उसमें 32 मतलब स्टेज होते हैं, उसको 32 पॉइंट कहते हैं। तो एक दो जितना हम उसको घुमाएंगे मास्टर कंट्रोलर को उतना स्पीड बढ़ेगी। हाँ, उससे पहले हमें रिवर्सर सेट करना पड़ता है। रिवर्सर मतलब जैसे गाड़ी आगे को जानी है या पीछे को जानी है, तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सारी हम अपने इक्विपमेंट को देख लेते हैं कि सही दिशा में काम कर रहा है कि नहीं, ब्रेकिंग वगैरह सब। फिर उसके बाद सबसे पहले रिवर्सर को सेट करते हैं, जैसे हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो आगे को सेट करेंगे, फिर
हॉर्न होता है, हॉर्न को बजाएंगे। फिर MPM मास्टर कंट्रोलर से हम नाच लेना बोलते हैं उसमें। अच्छा। हाँ, ट्रेन की भाषा में अंदर की कि नाच लेना, एक नाच, दो नाच, इस तरह 32 नाचें होती हैं। तो उसको ये एक बार ऐसे घुमाएंगे तो एक नाच होता है। तो उस तरह फिर थोड़ी दूर चलकर, मतलब 100-200 मीटर 500 मीटर चलकर हम लोग ब्रेक के लिए 2 सिस्टम होते हैं। एक होता है SA9, एक A9, एक तरह से लीवर होता है। अच्छा। हाँ, तो SA9 से केवल हमारे इंजन में ब्रेक लगती है। A9 से इंजन और ट्रेन दोनों में ब्रेक लगती है। हाँ, तो उसको बस केवल ऐसे घुमाना रहता है, मतलब ऐसे करना रहता है, तो उससे ब्रेकिंग होती है। उसमें हिसाब होता है, आगे गेज लगा होता है कि आधा kg, 1 kg, अच्छा, इस टाइप। वेट का भी कुछ होता है मामला? क्या है? आधा kg जो 1 हाँ, kg बता रही वो इसका मतलब एयर, जैसे आधा kg अगर हमने किया तो आधा kg की एयर बाहर निकलेगी। हाँ, तो आधा kg, 1 kg, 1.5 kg, बस इतना ही सफिशियंट होता है। वैसे तो 5 kg तक होता है। हाँ, लेकिन वो 5 kg का मतलब पूरी एयर खारिज। जब हम इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो अपने आप 5 kg लग जाता है। तो इमरजेंसी ब्रेक कितनी दूर रन करने के बाद लगती है? डिस्टेंस कितनी होती है? नहीं, अप्रोक्सीमेटली मतलब कि लगती नहीं, हम लगा देंगे तो 500 मीटर के लगभग रुक जाती है। रुक जाती है। हाँ, ट्रेन। जैसे कि आपको जैसे गार्ड के साथ आपकी बॉन्डिंग होती होगी। हाँ जी। बढ़िया, कि उन्होंने अपने झंडी दिखाई, हाँ। लाल झंडी या हरी झंडी, हाँ। उसी हिसाब से आप जो है फिर ट्रेन को फॉरवर्ड हाँ, वो जब स्टार्ट करना रहता है, जैसे सिटी में गार्ड से भी सिग्नल एक्सचेंज करते हैं। दिन में से वो झंडी होती है, रात में लाइट होती है, ग्रीन लाइट, उसको एक्सचेंज करेंगे। जब हमें उसकी लाइट दिखेगी उसके बाद ही जो है हम गाड़ी को आगे। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि गार्ड के साथ जो बॉन्डिंग होती है, कभी दिक्कत हो गई या फिर किसी तरीके से हाँ, गड़बड़ हो गया? कभी कभी ट्रेन जो है जैसे स्टेशन पे खड़ी है, कर्व है। हाँ, तो कर्व में हमें गार्ड के सिग्नल नहीं मिलता। और क्या कहते हैं, वो झंडी भी नहीं दे, और वाकी टाकी जो हमें बातचीत करने का एक होता है उसमें भी कोई गड़बड़ी है तो नहीं होता। तो हम उस वक्त जो है अपनी गाड़ी को जब देख लेते हैं नहीं हो रहा है तो बहुत हल्का मूव करते हैं। बहुत हल्का मूव करेंगे। गार्ड अगर उसमें सोचता है, गार्ड जैसे नहीं चलाना चाह देता, अभी उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो गार्ड के पास भी इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम होता है। अच्छा। हाँ, तो वो वहाँ से गाड़ी को रोक देता है। हाँ, तब हम समझ जाते हैं कि गार्ड रेडी नहीं है। अच्छा। हाँ, तो फिर वो अपने इमरजेंसी रिलीज़ कर देता है, फिर वो जैसा होगा। और कभी कभी बीच में रिपीटर लगा होता है स्टेशनों पे। अच्छा। रिपीटर सिग्नल एक होता है। अच्छा। रिपीटर सिग्नल का मतलब जैसे आप इलाहाबाद प्लेटफार्म नंबर 1 पे, वहाँ कर्व है, इंजन कर्व में रहता है, वहाँ गार्ड का सिग्नल ड्राइवर को नहीं दिखता, तो बीच में एक सिग्नल लगा हुआ है, रिपीटर से बोलते हैं। जो आगे सिग्नल होगा वही गार्ड को दिखेगा बीच में। अच्छा। एक लाइट लगी हुई है पीले रंग की। वो ऑटोमेटिक होती है वो स्टेशन? हाँ, नहीं, वो उसी से वो होती है, इंटरलॉक होती है, जो आगे सिग्नल होता है उससे इंटरलॉक होती है। जो आगे सिग्नल ग्रीन होगा या येलो होगा तो ये येलो रंग की लाइट जलेगी, तो गार्ड को भी मालूम, मान लीजिए हार नहीं सुनाई पड़ा है, कुछ नहीं, तो इससे हो जाता है। फिर कभी कभी स्टेशन स्टाफ उसके गार्ड के सिग्नल को ड्राइवर को कन्वे करता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है, बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होती है। जी, बहुत बॉन्डिंग ज़रूरी है। आप शुरू में क्या मालगाड़ी पहले चलाते थे? हाँ, पहले मालगाड़ी पे, जब असिस्टेंट लोको पायलट में भर्ती होती है तो पहले तो भर्ती हो गई, फिर पहले ट्रेनिंग होती है। आप इसी सवाल में एक और सवाल डाल देता हूँ मैं, ये असिस्टेंट लोको पायलट का काम क्या होता है पहले तो, मतलब? हाँ, ये असिस्टेंट लोको पायलट का काम लोको पायलट से भी ज़्यादा होता है। अच्छा। हाँ, ये लोको पायलट को असिस्ट करता है, मतलब हर तरह। लोको पायलट यहाँ तक कि असिस्टेंट लोको पायलट को देख के डरता भी रहता है। अच्छा। क्योंकि अगर कोई लोको पायलट गलती करेगा तो असिस्टेंट लोको पायलट तुरंत उसको टोक देगा या बोलेगा, इसलिए लोको पायलट और चौकन्ना रहता है कि कहीं ये हमसे जूनियर है, मुझे टोक ना दे। हाँ, इसलिए और असिस्टेंट लोको पायलट को सबसे ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि लोको पायलट का काम जो है गाड़ी चलाता है। अच्छा। हाँ, अब असिस्टेंट लोको पायलट को ट्रेन को भी ख्याल रखना है। इंजन हमारे अंदर रास्ता होता है, अंदर से इंजन को करीब 20-25 किलोमीटर चलने के बाद एक बार इंजन को पूरा अंदर जाकर चेक करना पड़ता है। कहीं इंजन में कोई गड़बड़ी तो नहीं, कोई धुआं या कहीं आग वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या स्मेल वगैरह कोई बैड स्मेल तो नहीं आ रही है। ये सब असिस्टेंट ड्राइवर को चेक करना पड़ता है। और चलती गाड़ी में और सिग्नल जो होते हैं
जितने सिग्नल होते हैं सबको बोलना पड़ता है असिस्टेंट ड्राइवर को, तो ड्राइवर उसे रिपीट करता है। जैसे कोई आ गया है येलो सिग्नल एक होता है, सिंगल येलो, फिर डबल येलो, फिर ग्रीन, अच्छा, ये 3 सिग्नल होते हैं। तो जैसे कोई सिग्नल गाड़ी मतलब चल रही है मैक्सिमम स्पीड या एवरेज स्पीड, तो ग्रीन सिग्नल पे चलती है, और अगर उसे आगे ब्रेकिंग करना है यानी रुकना है तो फिर डबल येलो सिग्नल आ जाता है। तो वो असिस्टेंट ड्राइवर बोलेगा कि डबल येलो, और ड्राइवर उसका रिपीट करेगा कि डबल येलो, फिर आगे सिग्नल सिंगल येलो होगा तो सिंगल येलो बोलेगा, और जहाँ रेड होगा वहाँ लाल थोड़ा तेज़ी में बोलेगा असिस्टेंट ड्राइवर कि गाड़ी वहाँ रोकनी ही रोकनी है। और ड्राइवर जब तक गाड़ी नहीं रोकेगा तब तक उसे लाल लाल बोलना ही है, और एकदम उसके, और असिस्टेंट ड्राइवर के पास भी ब्रेक होती है, इमरजेंसी ब्रेक। मतलब हाँ 3 इमरजेंसी ब्रेक होती है, हाँ, गार्ड के पास, एक तो लोको पायलट हाँ, के पास, एक असिस्टेंट लोग। अगर ड्राइवर को उसने देखा कि ये कुछ मतलब उतना रोकने में नहीं है या कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो तुरंत अपने ब्रेक को लगाता है असिस्टेंट ड्राइवर, और गाड़ी खड़ी हो जाती है फिर। हाँ, और गाड़ी चलने से पहले असिस्टेंट ड्राइवर का काम होता है कि पूरे इंजन की जांच करे, नीचे से चक्के वगैरह देखना, हर कहीं पूरा जो लास्ट बोगी वहाँ, नहीं इंजन को, सिर्फ इंजन को, हाँ इंजन को अच्छा। चेक करे पूरा कि कहीं से कोई गड़बड़ी तो नहीं है, नीचे से चक्कों में कोई गड़बड़ी, ऑयल जो होता है वो कहीं से टपक वगैरह तो नहीं रहा है, तो और फिर अंदर से भी पूरी इंजन को चेक करना, फिर इंजन से चेक करना, फिर जो है तब ये गाड़ी पे चलेगा। तेल वगैरह होता है, तेल वगैरह चेक करना कि इसमें जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल और भी GR ऑयल सब चेक करना रहता है कि ये सही है, कम तो नहीं है। हाँ, क्योंकि सारी मोटरें चलती, इंजन ट्रेन तो लगातार चलती रहती है, तो मोटरें गर्म हो जाती हैं, तो उन मोटरों को गर्म से ठंडा करने के लिए ऑयल होते हैं, ऑयल पंप लगे होते हैं, उस ऑयल पंप सर्कुलेट करते रहते हैं, और उससे मोटरें ठंडी होती रहती हैं। तो अगर ऑयल कम होगा तो मोटरें गर्म होंगी, तो इस सबको चेक करना रहता है। मोटरें का टेम्परेचर भी लेना रहता है हर वक्त, मतलब ऐसे हाथ रख के कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तो ये सब असिस्टेंट ड्राइवर का काम है। और कहीं अगर ओरिजिन स्टेशन से गाड़ी उठाना है, जैसे मालगाड़ी है, अब वहीं वो असेंबल हुई है, तो उसे पूरी गाड़ी चेक करनी पड़ेगी, मतलब ट्रेन भी चेक करनी पड़ेगी सारे। मतलब जहाँ से ट्रेन बन के चलती है, हाँ बन के चलती है, हाँ बन के चलती है, वहाँ उसे पूरा ट्रेन पीछे से आगे तक ड्राइवर और असिस्टेंट गार्ड और असिस्टेंट ड्राइवर ये दोनों पूरी गाड़ी को चेक करेंगे। अच्छा, एक तरफ से गार्ड आएगा अपने पीछे से, ये आगे से जाएगा, चेक करते जाएंगे कि कहीं कोई गाड़ी में तो गड़बड़ी नहीं है। हाँ, वहाँ से और रास्ते में जैसे गाड़ी कहीं खड़ी होती है तो CNW स्टाफ होता है, कैरेज एंड वैगन, वो चेक करता रहता है कि गाड़ी में कोई रास्ते में चलते हुए कोई पार्ट्स लटक तो नहीं रहा है, ये सब चीज़ें ये कैरेज एंड वैगन चेक करता है ट्रेन में। और जिन स्टेशन पे असिस्टेंट ड्राइवर भी चेक करता है, उससे पहले कैरेज एंड वैगन के एम्प्लॉई उसे चेक किए रहते हैं। हाँ, वो भी चेक किए रहते हैं, क्रॉस चेक फिर ड्राइवर और वो गार्ड करता है। तो मतलब कि असिस्टेंट लोको पायलट का वर्क ज़्यादा होता है। हाँ, वर्क ज़्यादा होता है शुरू में। अच्छा, तो आप जो पहले एज ए हाँ, असिस्टेंट गए होंगे तो उसमें मालगाड़ी में गए? जी, मालगाड़ी में ही सभी जाते हैं, तो मालगाड़ी में ही जाते हैं। अच्छा, फिर पैसेंजर, हाँ, फिर मेल में। तो ये जो इसमें स्लीपिंग आवर्स भी कुछ दिए होते हैं, क्योंकि मैं देखा जनरली जो 4 व्हील गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हील कार वार चलाते हैं, हाँ। तो 200-150 किलोमीटर में नींद आने लगती है रोड पे, या बाइक चलाने वालों को भी नींद आने लगती है। तो इसमें कुछ नींद का सिस्टम नहीं है? नहीं, इसमें कोई रास्ते का रेस्ट नहीं है। अगर आ गई नींद, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, आ गए, यहाँ ये नियम है कि अगर आप अपने को फील करते हैं कि हम सही नहीं हैं इस वक्त, मतलब कहीं से भी मुझे नींद आ रही है या किसी प्रकार की इलनेस वगैरह की प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत कंट्रोल को सूचित करेंगे। अच्छा, हाँ, वो आपके रेस्ट का इंतज़ाम करेगी गाड़ी, वहीं से ड्राइवर बदल दिया जाएगा। अगले स्टेशन से ड्राइवर चाहिए? हाँ, ट्रेन गाड़ी को खड़ी करके ड्राइवर चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि A1 ये असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट A1 का मेडिकल पास होना इनका ज़रूरी होता है, A1। हाँ, तो ये A1 हमेशा, A1 क्या है पहले ये बता दीजिए। A1 का मतलब होता है एकदम फुल फिट। फुल फिट? हाँ, मतलब कि जैसे आँख है तो 6/6,
मतलब चश्मा भी शुरू में जब भर्ती के वक्त बता रहे हैं, हाँ जब भर्ती होती है तो उस वक्त ना आपको चश्मा लगता हो, ना मतलब किसी प्रकार का मर्ज फिजिकली या इंटरनली नहीं होना चाहिए। ये मतलब A1 का मेडिकल यानी हर तरह से फिट होना चाहिए असिस्टेंट लोको पायलट को भर्ती के वक्त। फिर हर 3 साल पे मेडिकल होता है। अच्छा। हर 3 साल पे भी दोबारा मेडिकल होता है। अच्छा। हाँ तो लेकिन उसके बाद चश्मा अलाउ हो जाता है। हाँ लेकिन ज़्यादा नहीं। हाँ तो आँखों का मतलब एकदम आप चश्मा लगाकर फिर 6/6 होना चाहिए। अच्छा। हाँ अगर चश्मा थोड़ा सा आपकी रोशनी में कमी आई फिर चश्मा लग गया तो वो 6/6 ही होनी चाहिए चश्मा लगाकर। तो फिट एकदम होना चाहिए A1 का मेडिकल। तो A1 का मेडिकल फिट होने का मतलब है जब आप ट्रेन चलाएं तो A1 के मेडिकल पे एकदम फिट रहें। आप अपने को अनफिट महसूस कर रहे हैं या कोई वो तो तुरंत कंट्रोल को सूचित करें, वो आपको चेंज करेगा, दूसरा ड्राइवर देगा गाड़ी पे। हाँ आप अनफिट होकर गाड़ी नहीं चला सकते। तो नॉर्मली कितने आवर्स का ट्रैवलिंग होती है ऐसे जनरली? अगर 8 से 10 मालगाड़ी में 10 घंटे हो जाते हैं कभी कभी। एक तो जैसे होता है डिस्टेंस होती है और 1 घंटे होते हैं। जैसे हमें इलाहाबाद है, प्रयागराज है, यहाँ से हमें कानपुर गाड़ी ले जाए 200 किलोमीटर है तो वहाँ हमें चेंज करा दिया जाएगा। वो जाए हम 2 घंटे में पहुँच जाएँ, 4 घंटे में पहुँच जाएँ। और या अगर हम 10 घंटे में नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तो हमें रास्ते में किसी स्टेशन पे चेंज करा दिया जाएगा, दूसरा ड्राइवर आएगा। अच्छा। हाँ तो इसमें मतलब कोई ये फिक्स नहीं होता कि इतने घंटे काम करना है, ये है कि सिर्फ डिस्टेंस पे होता है? नहीं डिस्टेंस नहीं, घंटे पर होता है, मेन घंटा ही है। जैसे हाँ 10 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। अच्छा। हाँ और क्या मतलब 8 से 10 घंटे मैक्सिमम रनिंग ड्यूटी। अच्छा ये रनिंग ड्यूटी? हाँ रनिंग ड्यूटी 2 तरह की ड्यूटी होती है, एक रनिंग होती है, एक ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी। जैसे हम लोगों की कॉल होती है, गए वहाँ बता दिया गया आपको 12 बजे की ड्यूटी है तो 12 बजे से हम मालगाड़ी में 15 मिनट पहले और मेल ट्रेन में आधा घंटे पहले हमें ऑन ड्यूटी करनी पड़ती है। जैसे 12 बजे की गाड़ी है तो 11:45 पे हमें मालगाड़ी में ऑन ड्यूटी करनी है और 11:30 पे मेल में। तो जो ऑन ड्यूटी से ऑफ ड्यूटी होता है, अब ऑफ ड्यूटी में ऐसे होता है मालगाड़ी में 15 मिनट और मेल में आधे घंटे 30 मिनट, तो ये 12 घंटे का होता है। और रनिंग ड्यूटी 8 घंटे। रनिंग मतलब जब गाड़ी शुरू हुई और जब हमें स्टॉप हुआ लास्ट स्टॉप पे, ये रनिंग ड्यूटी। तो जैसे गार्ड लोग जो पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे या दूसरी जगह पहुंच गए, मतलब यहाँ से बनारस जाना है, बनारस पहुंचे तो उनको आराम के लिए एक जगह? हाँ एक रनिंग रूम होता है। अच्छा। तो हम आप लोग को भी सब हाँ रनिंग रूम होता है, सारी सुविधाएं हैं अब तो सारी, मतलब AC रूम हो गए हैं 2 बेड के हर रूम में AC लगे हुए हैं। खाने के वहाँ हम जाएंगे तो खाने की व्यवस्था होती है, मतलब 2 तरह से होती है। एक तो पहले तो केवल हम राशन देते थे, राशन जो भी हमें खाना है। अच्छा। जो भी खाना हो वो हम दे देंगे वहाँ किचन में जाकर, वो हमारा बनाकर देंगे। हमें जब बन जाएगा तो हमें कॉल करेंगे, हम आएंगे खाना खाएंगे। और एक अब चल गया है प्राइवेट, कुछ ठेकेदार जो हैं वो ठेकेदार लोग वहाँ पे कुछ कम पैसे में वो खाना तैयार रखते हैं। जैसे हम पहुँचे रात में 10 बजे 11 बजे तो खाना जो हम राशन देंगे उसको बनने में टाइम लगेगा, तो बना बनाया खाना ही लोग खा लेते हैं ज़्यादातर लोग। पेमेंट आपको क्या गवर्नमेंट देती है या अपनी पॉकेट से देती है? नहीं वहाँ हमें कुछ नहीं देना है। अच्छा वहाँ नहीं, वो जो प्राइवेट वाला है उसका हमें देना है। अच्छा। हाँ और राशन अगर आप दे दिए तो उसका कुछ नहीं, लेकिन उसमें हाँ। वक्त लगेगा। हाँ वक्त लगेगा थोड़ा भाई, बहुत से लोग रहते हैं तो खाना बनने में वक्त लगता है भाई, वो वक्त लगेगा। वो रेडीमेड रहता है, वो बना बनाया, उसका मिनिमम पेमेंट होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो इसमें जैसे कि आपने एग्जाम दिया, जो भी एग्जाम होता है, एग्जाम हाँ। दिया, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है? ट्रेनिंग जब हम दिए थे तो 9 महीने की थी। अच्छा। और अब जो है 3 महीने की होती है। 3 महीने की? 3 महीने की। तो उसमें क्या ट्रेन प्रैक्टिकली सिखाते हैं? हाँ प्रैक्टिकली तो सिखाते, पहले थ्योरी की क्लासें चलती है, थ्योरी, फिर वहाँ पे सेट में जाना पड़ता है, वहाँ इंजन वगैरह होते हैं उनको देखना पड़ता है, नीचे ऊपर क्या क्या है, मतलब थ्योरी में भी सिखाया जाता है, उसको प्रैक्टिकल दिखाया जाता है। फिर हमें क्या कहते हैं वहाँ पे एक होती है कार शेड। कार शेड में वो इंजन पूरा एक मॉडल रहता है, तो वहाँ भी दिखाया जाता है उस मॉडल को। और उसमें जैसे रास्ते में कोई प्रॉब्लम इंजन में आ जाए तो उसमें ऐसी रहता है कि उस प्रॉब्लम को वहीं क्रिएट किया जाता है। अच्छा। और फिर हमें कहा जाता है सॉल्व करिए। हाँ। हाँ
तो ये ट्रेनिंग स्कूल में ये सब भी सिखाया जाता है। तो प्रॉब्लम वहाँ से क्रिएट किए, हमें उतने देर में सॉल्व करना रहता है। शॉट लिया था गार्ड साहब के साथ, तो उन्होंने बताया था कि अगर जब कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है तो वो लोग कुछ बॉम्ब टाइप का आगे फिट करते हैं 600 मीटर पे। वो नहीं, वो तो एक्सीडेंट जैसे अच्छा, कोई आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसके ऊपर लाइन पे, हाँ तो वो पटाखे होते हैं। पटाखे होते हैं। तो आप जैसे लोको पायलट हैं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो कितने, जैसे कि ब्लास्ट हुआ तो क्या सडनली अब क्या आपका रिएक्शन क्या होता है? पहला अटेम्प्ट क्या है? उसमें 3 पटाखे होते हैं और कभी कभी 1 होता है। अगर 1 फूटा तो इसका मतलब है कि इमरजेंसी में खड़ा होना है। अब अगर 3 फूटे तो वो 3 के से मतलब कि मिनिमम डिस्टेंस पे आप खड़े हो जाइए तीनों फूटने के बाद। अब अगर सिर्फ 1 फूटा तो तुरंत खड़ा होना है इमरजेंसी लगाकर। अच्छा, तो दिवाली में हाँ कभी कभी हो जाता है, लेकिन चूँकि हम लोग लाइन देखते रहते हैं तो दिखता भी रहता है कि पटाखे लगे हैं, वो लगाना पड़ता है ना लाइन पे, तो दिखते रहते हैं। और दिवाली के पटाखे, इस पटाखे की आवाज़ में भी फ़र्क होता है। हाँ ये फ़र्क होता है, तो इसलिए जो है इस पे प्रेशर जब उतने केजी का पड़ता है, करीब कई टन का प्रेशर होता है, तभी वो फूटेगा। जैसे कि आपने बताया कि आपको अगर कोई इलनेस फील हो रही है जी तो आप तुरंत बता सकते हैं। जी, मान लीजिए अगर घर से ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो अमूमन कितने दिनों की लीव ले सकता है लोको पायलट? हम लोगों की कोई लिमिटेड नहीं है। जिसे इलनेस पे हम लोगों को एक सिक लीव मिलती है, वो हम लोगों का रेलवे का हॉस्पिटल होता है, हम लोग वहाँ जाएंगे और दिखाएंगे, डॉक्टर अगर समझता है तो सिक लीव पे हमें डाल देगा, तो वो भर्ती भी कर लेता है कभी कभी अस्पताल में जैसे ज़्यादा है, और नहीं घर पे रेस्ट के लिए बोल देता है 10 दिन 5 दिन या 15 दिन। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, फिक्स नहीं 3 महीने 4 महीने, लोग सालों रहते हैं। अच्छा। अगर बीमार हैं तो अच्छा। गाड़ी तभी चलाएंगे जब फुल फिट होंगे। लीव जो है साल भर में 30 सिक लीव मिलती है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से 30 दिन की, और 30 दिन की ये LAP मिलती है, और 10 दिन की CL मिलती है। तो इतनी छुट्टियां हर साल मिलती हैं। तो ये जो CL होती है ये तो अगर साल भर में लिए, नहीं तो लैप्स हो जाएंगी। लेकिन LAP जो होती है, अर्न लीव उसे बोलते हैं, वो हमें हमारी अकाउंट मतलब डिपॉजिट होती रहती है। जैसे इस एक साल में 30 हम एको नहीं लिए, अगले साल 60 हो गई। हाँ, तो इस तरह, और इसी तरह सिक लीव भी हमारी डिपॉजिट होती रहती है, डिपॉजिट। और लीव अगर ज़्यादा ले तो उससे सैलरी में कुछ इफेक्ट आता है? नहीं, जितना वो कोटा है गवर्नमेंट का, जब तक वो है तो सैलरी पूरी मिलेगी। अच्छा। जब हमारी लीव ख़त्म हो जाएगी तो फिर सैलरी नहीं मिलेगी। तो सैलरी उसकी कटेगी या फिर? कटेगी। अच्छा, कटेगी। हाँ, जैसे जब तक लीव है तब तक हमें सैलरी पूरी मिलेगी। ये जो सिक लीव होती है हाफ होती है। अच्छा। मतलब कि 30 है तो 15 ही समझिए। हाँ, एक लोको पायलट की, असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी कितनी? ये वो 1900 ग्रेड पे में भर्ती होते हैं। हाँ, लगभग 25 के हज़ार से शुरू होती है। और ये एक और इसमें बेनिफिट होता है कि जैसे किसी भी आदमी की 20,000 सैलरी है। अच्छा। तो और जिसे आम कोई भी गवर्नमेंट जॉब में करता है 20,000 सैलरी है, एक लोको पायलट की 20,000 मान लीजिए, 20,000 तो हमें 30% ऐड होकर सारे उस पर जो जैसे DA HRA ये सब लगता है, वो 30% ऐड होकर, जैसे कोई है क्लर्क है मान लीजिए, वो 20,000 पे उसे जो HRA मिलेगा, जैसे 10% मिल रहा है तो 20,000 का 10% 2,000 मिलेगा, यानी 22,000 हुआ। लेकिन जो ये लोको पायलट होते हैं या असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, 20,000 में 30% जुड़ेगा। अच्छा। जैसे 20,000 का 30% 26,000 हुआ। उस 26,000 पे भी 10% फिर अच्छा वो DA मिलेगा या HRA मिलेगा, जो भी है, जितनी चीज़ें हैं सब हमें, जितने मतलब इस सैलरी में एक होता है बेसिक पे। तो बेसिक पे जैसे होता है सबकी, जैसे एक क्लर्क है उसकी बेसिक पे जो भी है 20,000 है मान लीजिए, तो उसके जितने मतलब और अलाउंसेज हैं वो 20,000 पे लगेंगे। और एक लोको पायलट या एक असिस्टेंट लोको पायलट के अलाउंसेज 26,000 पे लिए माने जाएंगे। अच्छा। 26,000 पे जोड़े जाएंगे। तो इसलिए ये लोको पायलट हो या असिस्टेंट लोको, इसकी सैलरी बढ़ जाती है। हाँ, जिस दिन हम छुट्टी लेते हैं उस दिन का भी हमें पैसा मिलता है। मतलब लोको पायलट हो या असिस्टेंट हो, आपके छुट्टी का भी पैसा अलग से मिलता है।
और जय दिन वो 30% होता है। अच्छा। यानी 10 दिन जैसे हम छुट्टी पे रहें तो 10 दिन की पेमेंट 10 मतलब मान लीजिए 10,000 हुई 10 दिन की पेमेंट, ठीक है। तो उसमें 30% और 13,000 हमें मिलेगी वो 10 दिन की पेमेंट। मतलब छुट्टी का भी पैसा मिलता है, नाइट का भी पैसा मिलता है, और जो हम ट्रेन चलाते हैं उसकी अलाउंस अलग मिलते हैं। अच्छा। हाँ वो कुछ किलोमीटर। हाँ, किलोमीटर पर किलोमीटर जैसे 6 रुपये 25 पैसे 6.5 के लगभग इस वक्त चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो जितने जैसे कानपुर गए तो 200 किलोमीटर। हाँ, और जैसे मालगाड़ी चला रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे 200 के अंदर हम चले हैं, जैसे 200 किलोमीटर के अंदर चलें तो 30% ऐड होकर मिलेगा। जैसे 200 का है तो 260 किलोमीटर का हमें पेमेंट मिलेगा। अगर 200 से ऊपर जा रहे हैं, मालगाड़ी चला रहे हैं, तो 40% एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी 200 किलोमीटर गए लेकिन अलाउंस 280 किलोमीटर का मिलेगा। तो पेमेंट इस तरह एक लोको पायलट होता है उसकी। पायलट का पेमेंट मुझे लगता है रेलवे में सबसे ज़्यादा है। हाँ, अच्छा है। अच्छा है। हाँ, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मतलब इस 30% की वजह से। और तमाम अलाउंसेज मिलते हैं, नाइट अलाउंस वगैरह, किलोमीटर अलाउंस, और तो ये इस तरह से पेमेंट लोको पायलट का अच्छा है। पेमेंट अच्छी मिलती है लेकिन प्रॉब्लम भी क्या क्या होती है? हाँ, पेमेंट अच्छी है लेकिन जॉब में प्रॉब्लम का मतलब है कि आप एक जैसे आम आदमी है वो नेचुरल तरीके से अपना सारा काम करता है, तो ये लोको पायलट नेचुरल तरीके से कुछ भी नहीं कर पाता। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है ट्रेन चल रही है तो उसमें कोई भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। अच्छा। टॉयलेट नहीं है, आप रास्ते में गाड़ी रोक भी नहीं सकता, उस वक्त आपको अपनी टॉयलेट को रोकना है। ये सब। हाँ, तो इससे आपकी तमाम बीमारियां पैदा हो सकती हैं। टॉयलेट को रोकेंगे, फिर जब कंट्रोलर हमें इजाज़त देगा कि हम अपनी टॉयलेट के बारे में बताएंगे कंट्रोलर को वॉकी टॉकी से, तो वो जो है हमें कहीं जहाँ लाइन खाली रहेगी वहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए इजाज़त जब देगा तो हम वहाँ जाकर टॉयलेट अपना फ्रेश होंगे। तो उतनी देर जो हमने रोका तो उससे हमें प्रॉब्लम तो होगी ना। हाँ, क्योंकि आपको जहाँ पहुँचना है फिर डिले कवर करना नहीं वो सब नहीं, हमें प्रॉब्लम मतलब शारीरिक, हाँ शारीरिक प्रॉब्लम होगी। और क्या कहते हैं, खाने का कोई टाइम नहीं, सोने का कोई टाइम नहीं, मतलब किसी पंक्चुअलिटी किसी चीज़ में नहीं रहेगी फिर आपके लाइफ में। जैसे स्टेशन जब ट्रेन पहुंचती है तो स्टेशन पे जैसे कि इलाहाबाद में 20 मिनट रुकने का टाइम है, तो 20 मिनट में क्या आप नहीं छोड़ कर नहीं जा सकते डिब्बा? नहीं, ट्रेन इंजन छोड़कर नहीं जा सकते। अच्छा। तो खैर एक लोको पायलट असिस्टेंट तो एक जा सकता है, लेकिन उतनी देर में कुछ होता नहीं, 20 मिनट में कुछ हो पाता नहीं है। हाँ, और नए स्टेशन पे ढूंढना भी थोड़ा सा हाँ, नए क्या नए थोड़ी नहीं होता है, हम लोग के लिए तो रोज़ के होते हैं ना। नए तो नहीं होते, लर्निंग दी जाती है, इसीलिए ट्रेन चलाने से पहले हमें लर्निंग दी जाती है। सारे जैसे हमें इलाहाबाद से कानपुर ट्रेन चलाना है तो उसमें हमें तीन ट्रिप मतलब 3 बार आना 3 बार जाना। किसी दूसरी ट्रेन से हम जाकर सारे रास्ते देखते हैं कहाँ पिंजे है। पैसेंजर या फिर लोको पायलट के? लोको पायलट। अच्छा। मतलब वो लोको पायलट के साथ, हाँ ट्रेनिंग, वो लर्निंग बोली जाती है। तो उसमें हम लोग जाएंगे, वहाँ पे हर जगह रास्ते में कहाँ स्टेशन है, कितनी दूर पे स्टेशन में सिग्नल कहाँ लगे हैं, कहाँ कहाँ रास्ते में सिग्नल है, सिग्नल की लोकेशन पूरी हाँ देखनी होती है, स्टेशन पे गाड़ी कहाँ खड़ा करना है, हाँ सब, हाँ वो नोट भी करते हैं। वो बुक भी मिलती है हम लोग को, सिग्नल लोकेशन बुक, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो और दूसरे अपने प्रैक्टिकल भी देखना पड़ता है। तो कोई चीज़ कहाँ है ये ढूंढना तो नहीं पड़ेगा, हम लोगों को सब पहले से मालूम रहता है। तो वो सब क्या प्रॉब्लम आती है इसमें? जैसे कि एक तो बता दिया आपने शारीरिक प्रॉब्लम है। हाँ, शारीरिक प्रॉब्लम बस यही है कि जैसे अब न सोने का न खाने का, प्लस घर पे क्या कहते हैं, घर की चीज़ें जो होती हैं उनमें रिलेशन में कहीं शादी हो गया, ब्याह हो गया, तो उसमें छुट्टियां कम मिल पाती हैं। अच्छा। छुट्टियां कम मिल पाती हैं। आम आदमी तो जैसे आम सर्विस वाला, वो सैटरडे संडे अपना छुट्टी पे चला गया, अपने सारे काम निपटा दिया। लेकिन लोको पायलट में ऐसा नहीं हो पाता। अच्छा। हाँ, क्योंकि छुट्टियां कम मिलती हैं और दूसरे अब रेस्ट आपको मिला, मान लीजिए अब रेस्ट रात का रेस्ट हो गया, फिर दिन में आप सो रहे हैं, गाड़ी चला कर आए हैं। अब आप सोचिए कि आप कहीं ट्रेन से सफ़र करते होंगे, केवल 12 घंटे का सफ़र किया और फिर दिन भर सोते हैं आकर, जबकि ट्रेन में भी आप सोए हैं। हाँ, और घर पर पहुंचते हैं तो आपका शरीर पूरा हिलता रहता है उसी स्पीड से। और एक लोको पायलट जो है
वो तो हर वक्त वही काम कर रहा है, तो वो कैसे होगा। और दूसरे सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है कि हमारे ऊपर वो 25 से लेकर 35,000 वोल्ट चलता रहता है। अच्छा। हाँ, करंट दौड़ता रहता है, और वो करंट हमारे शरीर में भी रहता है। अच्छा। वैज्ञानिकों ने बताया है 0.6 एम्पियर का करंट हर वक्त लोको पायलट के शरीर में दौड़ता रहता है। 0.6, तो वो करंट जो होता है इतना हाई वोल्टेज है, और करंट है तो हमारे शरीर को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जो लोको पायलट होते हैं आगे जाकर कई बीमारियां उनको घेर लेती हैं। हाँ, तो उससे फिर दिक्कत हो जाती है। वो फिर हाँ, खतरनाक, ये काम तो खतरनाक ही है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है ना। ये मतलब कि प्रकृति के खिलाफ ही सारे काम हो रहे हैं इसमें। तो अभी आजकल देखा मार्केट में बहुत सारी लड़कियां भी लोको पायलट में इंटरेस्टेड हैं और जॉब में भी आ रही हैं, तो आपका क्या सजेशन है इस पे? क्या अब देखिए, किसी को कुछ रोका तो नहीं जा सकता कि कौन जॉब करें, ये उनका मतलब है। हाँ, लेकिन हमारी समझ से, ये मेरा ओपिनियन है कि लड़की के लिए, किसी भी लेडीज़ के लिए ये जॉब सही नहीं है। क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम है, ट्रेन पे एक कैब होती है, उसी में एक आदमी एक लड़की रहेगी, कभी कभी 10 घंटे 12 घंटे, तो लड़की की सेफ्टी के लिए सवाल उठ सकता है। हाँ, और क्या कहते हैं, 12 घंटे रहना, और रात में भी कभी कभी रहना पड़। ट्रेन तो 24 घंटे चलती है, रात में प्लस जैसे रात में जा रहे हैं कहीं, जो है ट्रेन खड़ी हो गई, ट्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ट्रेन की प्रॉब्लम गार्ड और असिस्टेंट ड्राइवर ही, असिस्टेंट लोको पायलट ही उसे देखता है। अब रात में 12 बजे लड़की इंजन से उतर कर और ट्रेन को चेक करने कैसे जाएगी? उसकी सेफ्टी तो जीरो रहेगी ना। एक तो मतलब कि जानवर भी मिलते हैं। हाँ, जानवर रास्ते में, सांप वगैरह तो अक्सर मिल जाते थे हम लोगों को, और कभी कभी चोर डकैत भी मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो इस वक्त लड़की की सेफ्टी कैसे रहेगी? एक लड़की अपनी सेफ्टी कैसे करेगी? तो उसके सेफ्टी मेन प्रॉब्लम है, तो वो कैसे फिर काम कर पाएगी? तो इसके लिए, इसलिए लड़कियों के लिए जॉब ठीक नहीं है। अब उनकी इच्छा है, लेकिन फिर बाद में फिर बहुत दिक्कत आती है। बहुत सी लड़कियां करके फिर छोड़ देती हैं जब ये प्रॉब्लम देखती हैं। और क्या कहते हैं, एडवेंचर से भरा हुआ, हाँ, खतरा पूरा है। 2-3 इंच की पटरी रहती है, और उसी पे वो दौड़ती है ट्रेन 120, 130, 160 किलोमीटर पे। अब कब वहाँ से थोड़ा सा भी दोनों पटरियों के बीच में गैपिंग बढ़ी कि सारी कहानी लग जाती है फिर, तो उस वक्त एक्सीडेंट के चांस रहते हैं। इसीलिए जो है लड़कियां बहुत सी मिलिट्री और पुलिस वगैरह में भी हैं, लेकिन वहाँ उनको अपनी सेफ्टी की मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि अपनी सेफ्टी कैसे करनी है। तो इसलिए जो है ये हमारे समझ से ये इन लड़कियों के लिए जॉब ठीक नहीं है। रेलवे में और भी जॉब है, टीटी है, हाँ, तमाम है। फिर इसमें भी कंट्रोलर वगैरह में जो लोको पायलट लोग होते हैं, इनके कंट्रोलर वगैरह में ऑफिस जॉब भी होता है। अच्छा। इसके लिए एग्ज़ाम होता है, स्क्रीनिंग होती है, तो वहाँ पे भी लोग काम करते हैं। जैसे हम खुद ही कंट्रोलर में काम किए हैं बहुत, तो वहाँ ये ऑफिस जॉब है। तो क्या होता है, लड़कियाँ वहाँ जाने की कोशिश करती हैं कि हमें वहाँ लगा दिया जाए, लेकिन फिर इनका प्रमोशन रुक जाएगा। क्योंकि जैसे असिस्टेंट लोको पायलट में भर्ती हुई, तो इनका कोई भी प्रमोशन तभी होगा जब 75,000 किलोमीटर की इनकी ड्यूटी पूरी होगी। अच्छा, ये मिनिमम डिमांड है। हाँ, तो अब ये 75,000 किलोमीटर की इन्हें पूरी करने में बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए जो है ये आगे प्रमोशन इनका बाधित हो जाएगा फिर। अच्छा, ये हाँ, बात है। जी। तो वहीं पे, और फिर वही है कि हमेशा के लिए जो ऑफिस जॉब होता है कंट्रोल में, ये हमेशा के लिए नहीं होता, 3 साल के लिए होता है। 3 साल बाद फिर आपको लाइन पे ही आना है। अच्छा, फिर हाँ, काम पे बुला लेंगे। फिर काम पे बुलाएंगे। फिर फिट नहीं हो फिजिकली तब? हाँ, फिजिकली ये कि फिजिकली फिट नहीं होंगे। जैसे हर 3 साल पे आपका मेडिकल चेक होता है। अब उस मेडिकल चेक में अगर आप अनफिट हो गए तो आपको निकाल दिया जाता है, मतलब लोको पायलट। फिर आपकी स्क्रीनिंग होगी और आपके हिसाब से दूसरा जॉब आपको दिया जाएगा रेल में ही। सेम पे स्केल में या फिर? सेम पे स्केल में। और कभी कभी क्या होता है, कोई नहीं जाना चाहता, जैसे वैकेंसी है उस पे वो नहीं जाना चाहता। और वो नीचे वाली वैकेंसी को ज़्यादा अच्छा समझ रहा है। अच्छा। तो वो लिख के देता है
मतलब कि हमें जो है ये जॉब चाहिए। हमें ये जॉब चाहिए, हम नीचे तनख्वाह पे जाने के लिए तैयार हैं। वो अपनी सुविधा के साथ हाँ, अपनी मेरा सुविधा। यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें। हाँ, तो वहाँ पे उनको पोस्ट किया जाता है। हाँ, तो इसमें ये केबिन जो आपका होता है जी। उसमें लोको पायलट का केबिन में क्या क्या कितना बड़ा केबिन होता होगा तब भी? तो बे और हम लोग को आँख से दिखता है उतना, तो उसके अंदर इंजन भी होता होगा, जाहिर सी बात है। नहीं नहीं, मुश्किल से चौड़ाई तो समझ लीजिए उतनी, और अंदर उसका 5 फीट मान लीजिए बस। तो वो 5 फीट मैक्सिमम, पुराने इंजन में तो 2 फीट ही होती है जगह, और नए और इंजन भी कई प्रकार के होते हैं। हाँ, उसका तो आप, हाँ, एक ये पुराने टाइप के थे, अब एक एबीबी इंजन आया हुआ है। अच्छा। तो एबीबी मतलब वो क्या कहते हैं, कंप्यूटराइज होता है पूरा, पूरी तरीके से कंप्यूटराइज होता है। ऑटोमेटिक चलता है? नहीं चलता तो सब, चलाना तो पड़ेगा ही, अच्छा। लेकिन कंप्यूटराइज हर चीज़ जो है थोड़ा मॉडर्न तरीके से होता मॉडर्न है। तरीके से उसमें हाँ, जो आपकी स्पीड रहती है ट्रेन में, जो आपकी स्पीड रहती है, वो क्या लिमिट जो दी जाती है आपको, हाँ। तो उससे ज्यादा एक्सीड कर पाते हैं? नहीं, उससे ज़्यादा इसकी एक्सीड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे लगा रहता है वो इंजन जो है, उसके आगे मतलब ब्रेकिंग हो जाएगी, उससे हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, उसमें ऐसे डिवाइस लगी हुई हैं, जैसे भी अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहेंगे आप वो। और अब तो एक ऐसा सिस्टम लग गया है कि कंप्यूटर सिस्टम। हाँ, कंप्यूटर सिस्टम मतलब वो ब्रेक सिस्टम लगा है एक तरह से, कि जैसे एक स्विच है, उसे हमें हर 60 सेकंड के अंदर पुश करना रहता है। जैसे कभी कभी जो है ट्रेन चल रही है, और चलते चलते जो है ड्राइवर और असिस्टेंट दोनों कभी किसी उसमें सो गए, या वो मतलब उनका मेंटली कुछ हो गया, या बीमार पड़ गए, या कुछ हो गए, वो कॉन्शियस में नहीं है, तो उस वक्त एक स्विच लगी होती है, इसीलिए लगी होती है कि उसे 60 सेकंड में दबाना रहता है। अगर कोई नहीं दबाएगा तो 60 सेकंड के बाद 8 सेकंड वो अलार्म बोलता है। अलार्म 8 सेकंड में भी किसी ने नहीं दबाया तो गाड़ी में ब्रेकिंग हो जाएगी इमरजेंसी, और गाड़ी खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि ड्राइवर और असिस्टेंट दोनों जो है नहीं है, मतलब हाँ, वो तो फिर ये सबसे बड़ा सेफ्टी जिससे है कि अगर ड्राइवर सो गया, असिस्टेंट भी सो गया, तो गाड़ी चली जा रही, कहाँ चली जा रही कुछ पता नहीं, तो ये गाड़ी चली नहीं जाएगी, गाड़ी जो है 68 सेकंड पे खड़ी हो जाएगी। हाँ, उसमें इमरजेंसी ब्रेक इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हाँ, वो ब्रेक लग जाएगी, और वो सारे जो है डाटा वो कंप्यूटर में अपना सेव हो जाते हैं। तो कोई बैड एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ हो, जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे व्यूअर के साथ? नहीं, बैड तो कुछ नहीं, अच्छा तो लगता है ट्रेन चलाने में। हाँ, अब हमारे साथ ऐसा कोई एक्सीडेंटल या कुछ नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं हमारे साथ, इसलिए कुछ लोग वो जो क्या होते हैं सुसाइड करते हैं, यही सब कभी कभी दिखता था। अच्छा। हाँ, वही थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। आपके सामने कोई हुआ कभी कि कोई आया और सुसाइड कर लिया? हाँ, हुआ, कई बार हुआ। अच्छा, हुआ? हाँ, तो एक बार तो एक लेडीज़ थी, बहुत मतलब कि गांव की बगल में ही था, गांव उसी की थी, वो आ गई, वो तो इतनी हिम्मती मुझे दिखी कि वो ट्रेन के मतलब दूर से आती ट्रेन को देख रही थी और सोच रही थी, मतलब हमारी सोचना है कि वो ऐसा सोच रही थी कि हम कहाँ से खड़े हों कि टकराने के बाद तुरंत ख़त्म हो जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि कभी पटरी पे खड़ी होती थी, कभी लाइन के बीच। हाँ, आप देख रहे हैं, हॉर्न भी दे रहे हैं, लेकिन वो जो है हट नहीं रही है। अच्छा। और फिर आकर पटरी के ऊपर खड़ी हो गई, उसे ऐसा लगा कि यहाँ से हमें टकराएंगे, तो फिर वो टकराई गई अंत में। अच्छा। हाँ, तो फिर टकराने के बाद गाड़ी रोकी जाती है। अगर कोई चीज़ टकराती है तो पहले इसलिए नहीं रोकी जाती कि कभी कभी वो कुछ लोग हैं ऐसे खड़े हो जाएंगे, फिर हर आदमी खड़ा होकर ट्रेन रोकता रहेगा, इसलिए पहले नहीं रोकी जाती। टकराने के बाद जो है फिर रोकी जाती, फिर देखा जाता, पूरा इंजन चेक किया जाता है। जैसे और एक आदमी को बचाने के लिए पूरे डब्बे को हम नहीं खतरे में डाल सकते, क्योंकि हाँ, अचानक कहीं एक्सीडेंट हो जाए या कोई चोर हो, डाकू हो, हाँ, वो ट्रेन रुकवा रहे हैं, तो इसलिए जो है इतने आदमी पीछे रहते हैं, उनको हम खतरे में नहीं ला सकते। टकराने के बाद जो है रोकते हैं, चेक करते हैं पूरा। तैयारी कर रहे हैं या जो भी आना चाह रहे हैं लोको पायलट में, हाँ, उनको आना चाहिए, तैयारी करें, खूब अच्छी तैयारी करें और आए। अच्छा जॉब है, आजकल तो जॉब का मतलब है पैसा,
और इसमें पैसा अच्छा मिलता है और थोड़ा एडवेंचर तो बढ़िया है, अच्छा लगता है। हर चीज़ का अपना एक मज़ा होता है। ऑफिस जॉब होता है 10 से 5 चले गए, इसमें तो जगह जगह आपको घूमने का मौका मिलेगा, यहाँ जाना वहाँ जाना, हर तरह से बहुत अच्छा जॉब है। हमें तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जो है हम बीमार हो गए, तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए इस जॉब को छोड़ना पड़ा। तो इसमें ये है कि आपकी बीमारी, जैसे हमें शुगर हो गया तो शुगर के बाद ये लोग हटा देते हैं, क्योंकि शुगर का मरीज़ कभी भी जैसे बेहोश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ट्रेन चलती ट्रेन में ये दिक्कत आएगी। अगर आप फिट हैं तो हाँ A1 फिट हैं तो आपके लिए ये जॉब बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया है। और आइए और तैयारी करके देखिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। करने के लिए। तो भी आपने जैसे देखा कि मोहम्मद आरिफ साहब ने हमको अपनी जो है एक्सपीरियंस और सारी बातें लोको पायलट से रिलेटेड हमको बताई, और मुझे लगता है कि आपको भी ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको कोई भी सुझाव या कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल हो तो आप डालिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आपको गार्ड के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आई पे यहाँ पे आ रहा हूँ, वहाँ कहीं वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। बाकी ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे किसी अगले व्लॉग या अगली वीडियो में। तब तक के लिए